हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अल्फा लर्निंग। तो आज इस पे एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं इस लेक्चर में हम लोग, ताकि आप लोग थोड़ा जान जाए कि एक्चुअली में डिज़ाइन किस तरह से किया जाता है, प्रॉब्लम्स किस तरह के होते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं सीधा क्वेश्चन से। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि डिज़ाइन अ ब्रिज ट्रस डायगोनल मेंबर। इससे ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है कि ये क्या कहना चाह रहा है। सब्जेक्टेड टू फैक्टर टेंसाइल लोड, बस आपको ये देखना है कि यहाँ पर आपका क्या लग रहा है, टेंसाइल लोड लग रहा है। ऑफ कितना लोड लग रहा है, 300 किलो न्यूटन। 300 किलो न्यूटन का फैक्टर लोड दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। लेंथ ऑफ डायगोनल इज 3 मीटर, दैट इज मेंबर का लेंथ कितना दिया हुआ है, 3 मीटर दिया हुआ है। ओके, फिर क्या कह रहा है कि द टेंशन मेंबर इज कनेक्टेड टू अ गसेट प्लेट 16 mm थिक। गसेट प्लेट है जिसका थिकनेस कितना दे रखा है, 16 mm दे रखा है, विथ वन लाइन ऑफ 20 mm डायमीटर बोल्ट। इसका ग्रेड कितना है, 8.8 है। तो क्या कह रहा है कि सिंगल लाइन ऑफ बोल्ट है, मतलब अगर एंगल सेक्शन है तो सिंगल लेग कनेक्टेड है विथ सिंगल लाइन ऑफ बोल्ट। ओके, 20 mm डायमीटर का बोल्ट है। ग्रेड क्या है इसका, 8.8 है। स्टील सेक्शन इज ऑफ ग्रेड 4 Fe410। Fe410 का क्या है, स्टील सेक्शन है। अब आपको डिजाइन करना है, तो ये देखिए आपके पास 3 ऑप्शन भी दे रखे हैं क्वेश्चन में कि इन तीनों में से ही आपको बताना है कि कौन सा सेक्शन आप यूज करेंगे। क्या क्या है, ये सारे देख रहे हैं आप, एंगल सेक्शन आई एस ए। ओके, तो इससे ये पता चल रहा है कि क्या है, हमारा एक एंगल सेक्शन कनेक्टेड है गसेट प्लेट से विथ सिंगल लेग कनेक्टेड है, और एक लेग क्या आउटस्टैंडिंग है। जो सिंगल लेग कनेक्टेड है उसमें भी क्या है, सिंगल लाइन ऑफ बोल्ट है 20 mm डायमीटर के। ओके, कितने नंबर ऑफ बोल्ट है वो भी गिवन नहीं है, और कौन सा सेक्शन है वो भी आपको पता नहीं है। आपको इन तीनों में से ही सिलेक्ट करना है कि कौन सा एंगल आपको सिलेक्ट करना है। तीनों एंगल के बारे में कुछ नेसेसरी इंफॉर्मेशन दी हुई है, लाइक ग्रॉस क्रॉस सेक्शन एरिया, RUU एंड RBB। ये क्या है, रेडियस ऑफ गायरेशन अबाउट मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस। इसकी यूज कहां पर आएगी आगे देखेंगे हम लोग। ओके, तो तीनों का हमारे पास कुछ कुछ स्पेसिफिकेशंस दिया हुआ है। लोड हमारे पास फैक्टर्ड लोड पता है, टेंसाइल क्या है, मेंबर का लेंथ पता है हमें। ओके, और बोल्ट के कुछ डायमीटर्स और ग्रेड उसका पता है हमें, बस इससे ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं। गसेट प्लेट का एक थिकनेस दिया हुआ 16 mm। तो हमें क्या करना है, डिजाइन करना है। तो चलिए डिजाइन करते हैं इसको। अब डिजाइन में क्या करेंगे, हमें मेंबर सेलेक्ट करना है पहले। तो क्योंकि आपने देखा यहाँ पर क्या है, ये एंगल सेक्शन है विद वन लेग कनेक्टेड, तो मैंने पहले क्या बताया था, हमें क्या करना होगा, वो फॉर्मूला जो था नेट सेक्शन रप्चर का, T इक्वल्स अल्फा इंटू FU इंटू AN अपॉन गामा M1। ओके, वहां पर हमें अल्फा चाहिए। अल्फा के लिए मैंने बताया था कि आपको लेंथ ऑफ कनेक्शन दैट इज नंबर ऑफ बोल्ट्स वगैरह जानने होंगे। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि 20 mm का डायमीटर है बोल्ट का, बट कितने बोल्ट्स है ये नहीं पता है। तो आपको पहले वो निकालना पड़ेगा कि कितने नंबर ऑफ बोल्ट्स यहाँ पर होंगे, उसके अकॉर्डिंग अल्फा का वैल्यू आएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। पहले तो क्या क्या गिवन है, तो पहले जो फैक्टर्ड लोड कितना गिवन था, 300 किलो न्यूटन। और क्या क्या गिवन है, लेंथ ऑफ द मेंबर कितना था, लेंथ ऑफ द मेंबर 3 मीटर। और क्या गिवन है, डायमीटर ऑफ बोल्ट कितना है, 20 mm है। सो डायमीटर ऑफ बोल्ट होल क्या हो जाएगा, 22 mm। ठीक है यहाँ तक। और ग्रेड ऑफ क्या, इसका क्या बोलते हैं, थिकनेस ऑफ गसेट प्लेट, गसेट प्लेट का थिकनेस कितना दे रखा है हमारा, 16 mm। ये सारा गिवन है क्वेश्चन में। और क्या दे रखा है कि FU कितना हो जाएगा, 410, क्योंकि Fe410 है। ओके, और क्या FY कितना हो जाएगा, 250 MPa। बोल्ट की बात करें तो FUB क्या हो जाएगा, 8.8 ग्रेड का बोल्ट है, तो क्या हो जाएगा 800 MPa। क्लियर है यहाँ तक। अब हमें नंबर ऑफ बोल्ट चाहिए पहले, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले हमें डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट निकालना पड़ेगा। डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट दैट इज VDB। ये हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था, इसका डिजाइन करना कनेक्शन चैप्टर में। ओके, वही काम करना है हमें फिर से यहाँ पे। अब देखिए, एक एंगल सेक्शन है, कुछ इस तरह से कनेक्टेड होगा हमारा। अगर फिगर की बात करें तो एंगल सेक्शन कुछ इस तरह से हमारा कनेक्टेड होगा, ठीक है, ये इस तरह से, और सिंगल लाइन ऑफ बोल्ट है। ओके, तो आप देख सकते हैं कि बोल्ट क्या है, सिंगल शेयर में या डबल शेयर में है, सिंगल शेयर है, एक ही प्लेन यहां पर दिख रहा है आपको। ओके, तो सिंस bolts are in single shear में है,
देयरफॉर पहले क्या निकालेंगे, VDB हमें निकालना है, उसके लिए VDSB और VDPB याद रहे होगा आपको। पहले VDSB निकालते हैं। VDSB क्या होता था फॉर्मूला, FUB अपॉन √3 गामा MB, सिंगल शेयर है तो क्या हो जाएगा NN इंटू ANB, ठीक है। NS तो 0 हो जाएगा यहाँ पर, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी फिर 800 अपॉन √3 इंटू 1.25 इंटू 1 इंटू 0.78 इंटू π/4 इंटू 20 स्क्वायर 10⁻³ यही आएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसकी वैल्यू आ रही है 800 अपॉन √3 इंटू 1.25 इंटू 1 इंटू 0.78 इंटू π/4 इंटू 20 स्क्वायर इंटू 10⁻³ यह आ गया हमारा 90.544 किलो न्यूटन। ये क्या है हमारा VDSB आ गया है। अब क्या निकालना होगा हमें, VDPB निकालना होगा। ओके, तो VDPB निकालते हैं। नाउ VDPB इक्वल्स, ये सब आपको याद होगा, हम लोगों ने पहले काफी डिस्कस कर रखा है इसके बारे में, तो मैं डायरेक्टली सॉल्व करता जा रहा हूँ। ओके, डिवाइड बाई 1.25। ओके, यहाँ पर हमें क्या चाहिए होता था, KB का वैल्यू, तो KB विल बी इक्वल्स मिनिमम ऑफ E अपॉन 3D0 P अपॉन 3D0 माइनस 0.25 FUB अपॉन FU एंड 1। और हमारे पास E मिनिमम की वैल्यू क्या थी, हमारे पास जो क्राइटेरियाज थे कोड के, उन्होंने कहा था कि E मिनिमम 1.5 D0 होनी चाहिए, दैट इज 1.5 इंटू 22 कितना हो गया, ये 33 mm हो गया। ओके, फिर P मिनिमम की वैल्यू क्या कही गई थी, 2.5 इंटू D दैट इज 50 mm, सॉरी 2.5 इंटू D, हाँ 50 mm, ठीक है। ओके, तो ये हो गया हमारा E मिनिमम और P मिनिमम। अब हम कितना अज्यूम करेंगे यहाँ पर, E या फिर P, ठीक है। या तो आप मिनिमम वैल्यू लेके सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि आपको यहाँ डिजाइन करना है, आपके पास पूरी लिबर्टी है कि आप स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाएं। ओके, तो अगर VDPB की वैल्यू अगर कम आ गई VDSB से, ओके, तो हमारा डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, बोल्ट हमें फिर ज्यादा देना पड़ जाएगा। ओके, तो हम लोग इस तरह से E और P की वैल्यू लेते हैं, इस तरह से एंड या एज डिस्टेंस जो है, या और जो P है दैट इज पिच, इस तरह से बोल्ट्स को अरेंज करने की कोशिश करेंगे ताकि हमारी एफिशिएंसी मैक्सिमम आ जाए। और एफिशिएंसी मैक्सिमम होने का मतलब क्या है, तब कब होगा, जब VDPB विल बी इक्वल टू VDSB। अगर ये हम लोग ले आए तो हमारा एफिशिएंसी मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ये। हम लोगों ने इस तरह से एंड एज डिस्टेंस या फिर पिच को इस तरह से एडजस्ट किया है बोल्ट का, ताकि सेम नंबर ऑफ बोल्ट, सेम डायमीटर ऑफ बोल्ट के लिए मैक्सिमम एफिशिएंसी हमें मिल जाए। ओके, ये काम आपको रफ में करना है, ठीक है, ये हमारा अलग से होगा काम। ये पार्ट जो मैं अभी करने जा रहा हूँ इसको आपको अलग से करना है। यहाँ पर आपको E और P इस तरह से चूज करना है ताकि VDPB एंड VDSB दोनों इक्वल आ जाए, ताकि क्या हो जाए, हमारा मैक्सिमम एफिशिएंसी मिल जाए। ओके, तो इसके लिए फिर हम लोग क्या करेंगे कि VDPB इक्वल किससे कर देंगे, VDSB के। तो 2.5 इंटू KB इंटू, अभी हमें क्या चाहिए, D भी चाहिए, सॉरी T भी चाहिए, और D हमें पता है D क्या है, 20 है। T क्या होता था, जो हमारा गसेट प्लेट है और एंगल सेक्शन है, उन दोनों में से जो भी मिनिमम होता था वो वाला होता था। तो अगर क्वेश्चन में जाके देखें तो देख सकते हैं आपकी सारे एंगल सेक्शन का थिकनेस कितना दिया हुआ है, 8 mm है, तो आप 8 mm अज्यूम कर लीजिए अब यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा 2.5 KB इंटू D इंटू T की वैल्यू कितनी होगी, 8 इंटू FU 410 डिवाइडेड बाई 1.25। ओके, और इसको इक्वेट किससे कर देंगे अब हम लोग, VDSB से, दैट इज 90.544, इतना आ गया। इसको 10⁻³ भी करना पड़ेगा। ओके, यहाँ पर इसको जब सॉल्व करेंगे तो KB की वैल्यू क्या आती है वो देखते हैं। हम यहाँ पर उल्टा कर रहे हैं, ठीक है, KB की वैल्यू निकाल के वहां से फिर हम लोग E और P की वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो KB की वैल्यू क्या आती है, 90.544 इंटू 1.25 अपॉन 2.5 इंटू 20
इंटू 8 इंटू 410 10⁻³ ये आ गया हमारा 0 पॉइंट, के बी की वैल्यू क्या आ रही है 0.69। अब जब के बी की वैल्यू 0.69 लेनी है हमें, तो फिर उसके लिए ई और पी की वैल्यू क्या होनी चाहिए। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, ये सारा कुछ हमारा रफ में चलेगा। ओके, इसको आप लोग मेन पेपर में जब भी एग्जाम में सॉल्व कीजिएगा तो ये आपको पेपर में दिखाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर सीधा क्या करेंगे, ई विल बी इक्वल्स, सॉरी ये जो हमारा ई अपॉन 3d0 है, ई अपॉन 3d0 इसको इक्वेट कर लेंगे 0.69 से। तो यहाँ से हमारा ई का वैल्यू क्या आता है 0.69 इंटू 3 इंटू 22, यह आ गया हमारा 45.54। ओके, और क्या कर लेंगे फिर हम लोग, P वाला जो है P अपॉन 3d0 माइनस 0.25, क्या P अपॉन 3d0 माइनस 0.25, इसको भी किससे इक्वेट कर लेंगे हम लोग 0.69 से। यहाँ से फिर क्या मिल जाएगा हमारा, पिच का वैल्यू देखते हैं 0.69 प्लस 0.25, ओके, मल्टीप्लाइड विथ 3 इंटू 22, यह आ गया हमारा 62.04 mm। तो ये हमारा या ये पार्ट इतना दूर तक आपका कहाँ रफ में चलेगा। अब एक्चुअल पेपर में आपका क्या चलेगा, अज्यूम E इक्वल्स, हमारा E अभी कितना आया है 45.54, तो एटलीस्ट 45.54 हमारा होना चाहिए। तो हम लोग मान लेते हैं 50 mm, चलिए 50 mm मान लेते हैं E की वैल्यू, और पिच की वैल्यू कितनी दे दें 62.04 आया तो आप 65 mm दे दीजिए ताकि कैलकुलेशन इजी रहे हमारा। तो जब E और P की वैल्यू इतनी हम लोग ले लेंगे, मतलब अभी हम लोगों ने क्या किया जो, तो इससे क्या आएगा KB का वैल्यू ये 0.69 से क्या आ जाएगा, ज्यादा आ जाएगा। ओके, जब 0.69 से ज्यादा आ जाएगा तो VDP भी जो होगा वो एटलीस्ट VDSP से थोड़ा सा ज्यादा आएगा, ठीक है। तो इसके कारण क्या हो जाएगा कि जो VDP, चलिए कैलकुलेट भी कर लेते हैं, देयरफॉर VDPB 2.5, KB की वैल्यू चाहिए हमें, चलिए पहले KB निकाल लेता हूँ फिर से। तो KB विल बी इक्वल्स मिनिमम ऑफ E अपॉन 3d0, E क्या है 50 अपॉन 3 इंटू 22, ये आ गया आपका 0 पॉइंट, या फिर कह सकते हैं इसको 25 अपॉन 33, 25 अपॉन 33। P अपॉन 3d0 65 अपॉन ये कितना आ रहा है 3 इंटू 22 माइनस 0.25, ये आ गया आपका 97 अपॉन 132। ओके, फिर हमारा फिर कौन सा FUB अपॉन FUB क्या है हमारा, FUB की वैल्यू हमारी 800 अपॉन FU की वैल्यू क्या है 410, ये आ गया 1.95 और ये 1। इसमें से मिनिमम क्या हो जाएगा, फिर जब मिनिमम देखेंगे तो हमारा हो जाएगा 97 अपॉन 132, दैट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 0.735। अब जब कैलकुलेट करेंगे VDPB यह आ जाएगा 2.5 इंटू 97 अपॉन 132 इंटू 20 इंटू 8 इंटू 410 अपॉन 1.25। सॉल्व करने पे वैल्यू क्या आ रही है इसकी 2.5 इंटू 97 अपॉन 132 इंटू 20 इंटू 8 इंटू 410 अपॉन 1.25, ये आ गया हमारा कुछ 9, ये वैल्यू जो हमारा आ रहा है 96.41, ओके, इतना किलोमीटर आ गया। सो VDB क्या हो जाएगा हमारा, मिनिमम ऑफ VDSB एंड VDPB, दैट विल बी, हमारा VDSB जो था वो कितना था 90.544, यही मिनिमम हो जाएगा 90.544। ओके, समझ में आइए क्यों किया हमने, ताकि हमारा एफिशिएंसी मैक्सिमम मिले। ये आ गया हमारा VDB। ओके, अब VDB आ गया, देयरफॉर
नंबर ऑफ बोल्ट्स कितने हो जाएंगे? दिस विल बी जितना टी लग रहा है दैट इज जितना टेंसाइल फोर्स लग रहा है 300 डिवाइड बाई VDB दैट इज 90.544। इसकी वैल्यू क्या आती है? 300 अपॉन 90.544। यह है कुछ हमारा 3.13। अब 3.13 वोल्ट तो प्रोवाइड कर नहीं सकते, कम करेंगे तो फेल हो जाएगा। तो क्या करेंगे? प्रोवाइड 4 नंबर्स ऑफ 20 mm डायमीटर बोल्ट्स। समझ में आ गया यहाँ तक? ये क्यों किया हमने? अल्फा निकालने के लिए। ओके, यही हमारा मेन पर्पस था यहाँ पर। नाउ अब हमारा अल्फा तो निकल सकता है, तो हम पहले क्या करते थे? पहला स्टेप क्या था हमारा? टेंसाइल वाला रप्चर जो फॉर्मूला था, क्योंकि ये सिंगल लेग कनेक्टेड है तो क्या हो जाएगा? 4 एंगल विथ सिंगल लेग कनेक्टेड। क्या था फॉर्मूला? T इक्वल्स अल्फा इंटू FU इंटू AN अपॉन गामा M1। तो यहाँ से हमारा AN रिक्वायर्ड कितना आ जाएगा? AN रिक्वायर्ड विल बी इक्वल टू T डिवाइडेड बाई अल्फा इंटू FU अपॉन गामा M1। इसकी वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 300 अपॉन अल्फा की वैल्यू क्या होगी? 4 बोल्ट्स के लिए क्या होता था अल्फा का वैल्यू? 0.8। यहाँ हो जाएगा 410 अपॉन 1.25। इसकी वैल्यू देखते हैं कितनी आती है। एन रिक्वायर्ड दैट इज कितना नेट क्रॉस सेक्शन एरिया मेंबर का रिक्वायर्ड होगा हमें डिजाइन के लिए। तो हो जाएगा 300 और यहाँ पर 10⁻³ भी करना होगा क्योंकि ऊपर किलो न्यूटन में वैल्यू। तो ये कुछ आ जाएगा हमारा ये आ गया हमारा 1143.29 mm²। ये क्या है? एन रिक्वायर्ड, मतलब मिनिमम इतना एन रिक्वायर्ड है। बट क्वेश्चन में हमारा क्या दिया हुआ है? ग्रॉस एरिया दिया हुआ है। तो फिर मैंने क्या बताया था आपको कि हम लोग क्या करते हैं 10 से 15% तक इंक्रीज कर देते हैं नेट एरिया को, ताकि हमें क्या मिल जाए? ग्रॉस एरिया मिल जाए। सो लेट अस इंक्रीज एन बाई 15% से बढ़ा देते हैं फॉर ऑब्टेनिंग AG that is gross cross section area। therefore AG क्या हो जाएगा? 1.15 इंटू 1143.29। वैल्यू क्या आ रही है? 1143.29 इंटू 1.15। यह आ गया हमारा 1314.78 mm²। मतलब हमें इतना मिनिमम चाहिए एरिया। अब चलिए वापस आते हैं क्वेश्चन पे, सेक्शन देखते हैं कौन कौन सा हमारे पास है। हमें चाहिए 1314.78 कम से कम। तो इसका एरिया देखिए, इसका एरिया देखिए, इसका एरिया देखिए। तो ये तो हम लोग प्रोवाइड कर नहीं सकते, ए या फिर सी में से प्रोवाइड कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं देंगे, नहीं तो अनइकोनॉमिकल हो जाएगा हमारा। ओके, तो आपको क्या यूज़ करना है? जस्ट पहले ए वाला यूज़ करेंगे, दैट इज 1336। अगर आप डायरेक्टली सी वाला यूज़ कर लेंगे तो क्या होगा? आपका सेक्शन बहुत ही कॉस्टली हो जाएगा, अनइकोनॉमिकल हो जाएगा। तो अच्छे डिजाइन के लिए क्या करना चाहिए? जो भी नियरेस्ट ऊपर हायर वैल्यू है उसके पास आपको जाना होगा। तो हम लोग क्या यूज करेंगे? ISA 100 इंटू 75 इंटू 8। क्या कर रहे हैं? लेटेस्ट अडॉप्ट ISA 100 इंटू 75 इंटू 8 mm सेक्शन। ये हमने सिलेक्ट कर लिया। सो ग्रॉस एरिया जो प्रोवाइड किया है हमने वो कितना है? कितना दिया था हमने? 1336 mm²। ये क्वेश्चन में गिवन था हमारे पास। तो ये सारा हो गया हमारे पास गिवन डेटा। ओके, अब हमें क्या करना था? हमारे पास एक ग्रॉस आ चुका है। ओके, और हम लोगों ने हमें क्या करना था? पहले ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग से चेक भी कर लेना था। ओके, तो चेक कर लेते हैं ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग से। चेक फ्रॉम ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग।
क्या था, T इक्वल्स एफ वाई इंटू ए जी अपॉन गामा एम ओ। तो यहाँ से अगर देखते हैं तो क्या होता है 300 ओके इक्वल्स 250 इंटू ए जी 10⁻³ ताकि वैल्यू किलोमीटर में आए 1.1। यहाँ से ए जी की वैल्यू जब लिखेंगे तो क्या आएगी 300 इंटू 1.1 अपॉन 250 10⁻³। ये आ गया हमारा 1320। ए जी की वैल्यू क्या आ गई 1320 mm²। तो हमारा क्या है कि एटलीस्ट ये क्वेश्चन ये क्या कह रहा है कि हमारे पास एटलीस्ट ए जी की वैल्यू 1320 mm² होनी चाहिए, और हम लोगों ने कितना लिया है 1336 mm²। देयरफॉर सेफ है हमारा, क्या लिख देंगे, सो सेफ इन ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग, ये हम लोग कह सकते हैं। नाउ हमने जो सेक्शन अडॉप्ट किया ओके उसके बारे में अगर देखें तो कुछ ऐसा टाइप का होगा। 4 हमने बोल्ट प्रोवाइड किया है ओके 4 बोल्ट्स प्रोवाइड किए हैं, इस तरह से एक गसेट प्लेट से कनेक्टेड है ओके। और इसका एंड और एज डिस्टेंस जो हमने डिसाइड किया था वो कितना था 50, यहाँ से यहाँ तक कितना था 50, और फिर यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा 65। पिच कितना दिया था हमने 65 ओके। ये कुछ डेटा है। अगर सेक्शन की बात करें तो हमारा जो मेंबर है कुछ इस तरह का दिखेगा ओके, और ये सिंगल लेग से कनेक्टेड होगा कुछ इस तरह से, और सिंगल लाइन ऑफ बोल्ट था, उसमें लिखा हुआ था कि सिंगल लाइन ऑफ बोल्ट से कनेक्टेड है, ठीक है। अब हमारे पास जो एंगल सेक्शन है इसका क्या साइज था 100 इंटू 75 इंटू 8। एक लेग का साइज 100 है और एक लेग का साइज 75 है। तो किस लेग को हम लोग गसेट प्लेट से ऐड करेंगे, कनेक्ट करेंगे, 100 वाले को या 75 वाले को, वो हम पे डिपेंड करता है। तो हमने बताया था कि शियर लैग को मिनिमाइज करने के लिए क्या करते हैं, लॉन्गर लेग को कनेक्ट किया जाता है गसेट प्लेट से। तो इस साइड वाले को हम लोग क्या ले लेंगे 100 mm, और इस साइड वाले को क्या ले लेंगे हम लोग 75 mm। क्लियर है यहाँ तक? चलिए यहाँ तक क्लियर है तो फिर आगे भी दिक्कत नहीं होगी। फिर क्या है कि हमें चेक करना है यील्डिंग के लिए, क्या करना है यील्डिंग के लिए, सॉरी यील्डिंग के लिए हमारा चेक हो चुका है, हमें क्या करना है नेट सेक्शन रप्चर के लिए चेक करना है। सो चेक फॉर नेट सेक्शन रप्चर, क्या करेंगे चेक फॉर रप्चर। सिंगल लेग कनेक्टेड एंगल सेक्शन रप्चर का क्या फॉर्मूला है TDN इक्वल्स क्या था हमारा 0.9 इंटू FU इंटू ANC अपॉन गामा M1 प्लस बीटा इंटू FY इंटू AGO अपॉन गामा MO। ये हमारा फॉर्मूला है। यहाँ पर फिर से क्या चाहिए हमें बीटा की वैल्यू चाहिए। बीटा क्या होता था फॉर्मूला 1.4 माइनस 0.075 या 76 आप लिख सकते हैं ओके इंटू FY अपॉन FU इंटू W/T इंटू BS अपॉन LC, कुछ ऐसा होता है। और क्या होता है कि बीटा जो होना चाहिए दिस शुड बी लेस देन इक्वल टू 0.9 FU अपॉन गामा M1 डिवाइड बाई FY अपॉन गामा MO, जिसकी वैल्यू क्या आ रही थी 1.29, एंड दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0.7, इतना होना चाहिए। अब हमारे पास सारी वैल्यूज देख लेते हैं। टी की वैल्यू क्या है थिकनेस ऑफ मेंबर 8 mm ओके, और क्या है W दैट इज आउटस्टैंडिंग लेग का विड्थ कितना है 75 mm। देन शियर लैग विड्थ BS की वैल्यू क्या होती है W प्लस G माइनस T, उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 75 प्लस G की वैल्यू क्या हो जाएगी 100 है हमारा आउटस्टैंडिंग लेग, और हमारा जो एज डिस्टेंस था वो कितना था 50 था, तो माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा हमारा G माइनस 8, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 117 mm। और हमारा LC दैट इज लेंथ ऑफ कनेक्शन 4 बोल्ट है हमारा, तो 65 इंटू 3
ये आ गया 1 कितना आ जाएगा 65 इंटू 3, 65 इंटू 3 आ गया 195, ओके ये आ गया 195 mm। तो ये सारा डेटा हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया है। अब बीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। देयरफॉर बीटा इक्वल्स 1.4 इंटू 1.4 माइनस 0.075 इंटू 250 इंटू 75 इंटू 117 डिवाइडेड बाई 410 इंटू 8 इंटू 195। तो ये सारा वैल्यूज हो गया। इसको कैलकुलेट करते हैं थोड़ा। 1.4 माइनस 0.075 इंटू 250 इंटू 75 इंटू 117 डिवाइड बाई 410 इंटू 8 इंटू 195। यह है हमारा कुछ 1.14, ठीक है। कितना आ गया ये 1.14। ये 1.29 से कम है और 0.7 से ज़्यादा है, तो ठीक है वैल्यूज, ठीक है। अब हम लोग क्या कैलकुलेट कर लेंगे, TDN। सो TDN की वैल्यू क्या हो जाएगी अब 0.9 इंटू FU इंटू क्या हो जाएगा नेट एरिया ऑफ कनेक्टेड लेग। क्या हो जाएगा, कनेक्टेड लेग का लेंथ क्या है 100, उसमें से माइनस करेंगे क्या बोल्ट होल का डायमीटर 22, और क्या माइनस करेंगे T/2 दैट इज थिकनेस जो है हमारा मेंबर का, उसका आधा माइनस कर लेंगे इंटू 8, तो हमारा हो गया एरिया डिवाइड बाई 1.25 प्लस क्या होगा 1.14 दैट इज बीटा इंटू 250 अपॉन 1.1 इंटू ग्रॉस एरिया ऑफ आउटस्टैंडिंग लेग दैट इज आउटस्टैंडिंग लेग का लेंथ कितना 75 माइनस T/2 दैट इज 8/2 माइनस कर लेंगे यहां से इंटू 8, और ये टोटल निकाल के 10⁻³ ताकि वैल्यू किस में आ जाए किलो न्यूटन में आ जाए। सॉल्व करते हैं थोड़ा। 0.9 इंटू 410 इंटू 100 माइनस 22 माइनस 4 इंटू 8 अपॉन 1.25 प्लस 1.14 इंटू 250 इंटू 75 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 1.1 और 10⁻³ तो क्या जा रहा है हमारा 193 पॉइंट कितना आ गया। TDN की वैल्यू हमारी आ रही है, सॉरी एक मिस्टेक हो गया यहाँ पर, जस्ट अ मिनट, फिर से कैलकुलेट करते हैं। ये आ रही है 0.9 इंटू 410 इंटू 100 माइनस 22 माइनस 4 ओके इंटू 8 डिवाइड बाई 1.25 प्लस ये आ रहा 1.14 इंटू 250 इंटू 75 माइनस 4 ओके इंटू 8 डिवाइड बाई 1.1, तो ये आ गया हमारा 321, ओके ये क्या आ गया वैल्यू 321.92 किलो न्यूटन, ये कुछ आ गया। अब हमारे पास 321.92 आ गया और हमारा T कितना था, दिस इज ग्रेटर देन T की वैल्यू कितनी थी 300 किलो न्यूटन, देयरफॉर सेफ इन नेट सेक्शन रप्चर। अब तीसरा क्राइटेरिया क्या है हमारा, ब्लॉक शियर फेल्यूर, उसमें भी चेक कर लेते हैं। अब चेक फॉर क्या है, अगर चेक करें, अब चेक करना है हमें ब्लॉक शियर फेल्यूर के लिए, ओके फॉर्मूला क्या है हमारा, TDB विल बी इक्वल टू मिनिमम ऑफ shear yielding tension rupture Fy into AVG upon √3 gamma MO, okay plus 0.9 into FU into net tension rupture तो ATN upon gamma M1, फिर क्या होगा shear rupture that is 0.9 into FU into AVN upon √3 gamma
गामा एम वन प्लस एफ वाई इंटू ए टी जी अपॉन गामा एम ओ। ओके, तो हमें क्या निकालना होगा पहले, ए वी जी, ए वी एन, ए टी एन और ए टी जी। चलिए पहले फिगर एक बार देख लेते हैं वापस से, थोड़ा सा निकालने में, ये सॉल्व करने में आसानी होगी। यहाँ पर 4 बोल्ट्स हैं हमारे। ओके, कुछ इस तरह से है हमारा कनेक्शन, और हमारा वैल्यूज जो है यहाँ से यहाँ क्या है 50 है, यहाँ से क्या 65, 65, 65। ओके, और ये वैल्यू क्या है 50 है। ये सारा हमने कैलकुलेट कर रखा है, ठीक है, कुछ भी नया नहीं कर रहे अभी हम लोग। अब हमें क्या चाहिए पहले, ए वी जी। ओके, ए वी जी की वैल्यू क्या होगी, शेयर किस कौन से प्लेन पे होता है, जिस प्लेन के पैरेलल पे फोर्स लग रहा है। देखिए फोर्स कुछ हमारा ऐसा लग रहा होगा, तो फोर्स के पैरेलल जो प्लेन होगा उस पर क्या लगेगा, हमारा शेयरिंग होगा। तो ये वाला प्लेन जो है इस तरह से, ये वाला प्लेन क्या हो जाएगा हमारा, शेयर वाला प्लेन। ओके, इसका लेंथ क्या है 65 प्लस 65 प्लस 65 प्लस 50 दैट इज 245। ओके, इंटू 8 क्या मेंबर का थिकनेस है, क्या आ जाएगा ये 245 इंटू 8, ये आ गया हमारा 1960 mm²। फिर निकालते हैं अब हम लोग ए टी एन क्या हो जाएगा, टेंशन कौन से प्लेन पे लगता है, जो प्लेन परपेंडिकुलर होता है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के। ओके, दैट इज ये वाला प्लेन। ओके, ये वाले प्लेन पे टेंशन हो रहा है, उसका नेट एरिया निकालना है। तो 50 जो है हमारा बोल्ट के मिड पॉइंट तक था, ठीक है। अब इस बोल्ट डायमीटर, जो बोल्ट होल का डायमीटर है उसका आधा माइनस करना पड़ेगा। तो 50 तो हमारा बोल्ट होल के डायमीटर के सेंटर तक का डिस्टेंस है, माइनस क्या करेंगे बोल्ट होल का हाफ डायमीटर दैट इज 22/2 इंटू 8, क्या आ जाएगा ये 50 माइनस 11 इंटू 8, दिस विल बी 312 mm²। ओके, उसके बाद क्या निकालेंगे हम लोग, क्या निकाल लेते हैं, ए टी जी निकाल लेते हैं। चलिए ए टी जी के लिए फिर क्या हो जाएगा, सीधा 50 इंटू 8, ये क्या आ जाएगा 400 mm²। ओके, और अगर ए टी एन, सॉरी ए हम लोग क्या निकाल रहे हैं, ए टी एन निकाल चुके, ए वी एन रह गया। ओके, ए वी एन निकाल लेते हैं, ए वी एन क्या हो जाएगा, शेयर वाले प्लेन पे नेट एरिया निकालना है। तो देखिए ये जो डिस्टेंस था यहाँ से लेके इस बोल्ट के मिड सेक्शन तक था, मिड पॉइंट तक था, बोल्ट होल के मिड पॉइंट तक था। अब हमें क्या निकालना है, नेट एरिया निकालना है। तो 245 जो हमने लिया था, 245 में से पहले तो माइनस करेंगे हम लोग ये लास्ट वाले बोल्ट का आधा डायमीटर, बोल्ट होल का, ठीक है, 22/2 माइनस कर दिया, बच गया ये तीनों बोल्ट। तो ये तीनों बोल्ट का क्या माइनस करेंगे, पूरा बोल्ट होल का डायमीटर 3 इंटू 22। ओके, और इंटू क्या करेंगे 8, वैल्यू क्या आ जाएगी फिर हमारी 245 माइनस 11 माइनस 3 इंटू 22 इंटू क्या हो जाएगा 8, ये आ गया हमारा 1344 mm²। ओके, अब हम लोग टी डी बी निकाल सकते हैं, टी डी बी विल बी इक्वल टू मिनिमम ऑफ, ऊपर वाला पहले सॉल्व करते हैं। तो 250 इंटू ए वी जी दैट इज 1960 अपॉन √3 इंटू 1.1 प्लस ये क्या हो जाएगा 0.9 इंटू 410 इंटू ए टी एन क्या है 312 अपॉन 1.1, सॉरी 1.25, ये आया हमारा 349.285, क्या आ रहा है 349.285 किलो न्यूटन। और जो सेकंड वाला है उससे क्या आता है देखते हैं, 0.9 इंटू 410 इंटू ए वी एन की वैल्यू क्या है 1344 अपॉन √3 इंटू 1.25 प्लस 250 इंटू ए टी जी की वैल्यू क्या है 400 अपॉन 1.1, इसकी वैल्यू आ रही है 319.97 किलो न्यूटन। तो क्या आ जाएगा ये 319.97
97 किलो न्यूटन, और ये वैल्यू भी जो हमारा टी है उससे ज्यादा है। टी की वैल्यू क्या थी? 300 किलो न्यूटन थी। देयरफॉर यहां भी क्या हो गया, ये सेफ इन ब्लॉक शेयर फेलियर। तो हमारा तीनों क्राइटेरिया में सेफ हो गया। अब लास्ट स्टेप क्या था हमारा? चेक करते थे हम लोग स्लेंडरनेस रेशियो के लिए। सो चेक फॉर स्लेंडरनेस रेशियो, ये भी चेक कर लेते हैं। क्या होता था? लैम्डा इक्वल्स एल इफेक्टिव अपॉन आर मिनिमम। अब देखिए क्वेश्चन में आपको दिया हुआ था कि मेंबर का लेंथ 3 मीटर है, एंड कंडीशन के बारे में कुछ कहा नहीं गया है। तो आप मान लीजिए कि एल इफेक्टिव क्या है? 3 मीटर के बराबर है। एमएम में सारी चीज ले लेते हैं। आर मिनिमम, तो जो हमने सेक्शन अज्यूम किया था, ओके, वहां जाके देखते हैं हम लोग। हमने कौन सा अज्यूम किया? ISA 100/75/8, इसका आर मिनिमम चाहिए हमें। तो आर यूयू आर वीवी, इन दोनों से जो मिनिमम होगा कौन सा है? आर वीवी 15.9, ये हो जाएगा हमारा आर मिनिमम। ओके, क्या ले लेंगे? 15.9। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा? 15.9, ये हो गया 188.679। ओके, और देखिए क्वेश्चन में नहीं कहा गया क्योंकि मैंने आपको बताया था कि स्लेंडरनेस रेशियो के लिए 3 केसेस था। पहला केस था आपका कि टेंशन मेंबर है बट रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस ड्यू टू लोड्स अदर देन अर्थक्वेक लोड एंड विंड लोड। दूसरा क्या कहा था मैंने? रिवर्सल ऑफ लोड ड्यू टू अर्थक्वेक एंड विंड लोड। और तीसरा मैंने कहा था मेंबर ऑलवेज अंडर टेंशन। तो अगर कुछ भी ना कहा जाए क्वेश्चन में, तो आप लोग हर वक्त कौन सा केस अज्यूम कीजिएगा? आप लोगों को अज्यूम करना है सेकेंड वाला केस, दैट इज टेंशन मेंबर having reversal of load due to wind as well as earthquake, that is wind और earthquake के कारण जो reversal of load होता है वो वाला केस आपको अज्यूम करना है। तो उसके लिए कितना था हमारा वैल्यू? 350 था। सो दिस इज लेस देन 350, therefore मेंबर इज सेफ। ये हो गया हमारा। सो प्रोवाइड ISA 100/75/8 mm सेक्शन, ये हमारा फाइनल रिजल्ट हो गया। क्लियर है? यहां तक हम लोगों ने सारा स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया। शुरू में क्योंकि ये एंगल सेक्शन था विद 1 लेग कनेक्टेड, तो हमें अल्फा के लिए क्या करना था? नंबर ऑफ बोल्ट्स की रिक्वायरमेंट थी। तो नंबर ऑफ बोल्ट्स हमने कैलकुलेट किया वहां पर, उससे अल्फा निकाल के फिर हम लोगों ने नेट सेक्शन रप्चर वाला फॉर्मूला की हेल्प से हम लोगों ने AN रिक्वायर्ड निकाला। उसके बाद ग्रॉस एरिया अप्रोक्सीमेट निकाला बाई इंक्रीजिंग द नेट एरिया बाई 15%। फिर हम लोगों ने एक ट्रायल सेक्शन अज्यूम कर लिया। ट्रायल सेक्शन को फिर हम लोगों ने चेक किया किसमें? ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग में। उसके बाद फिर नेट सेक्शन रप्चर में, और उसके बाद फिर हम लोगों ने ब्लॉक शेयर फेल्योर में भी चेक किया। ओके, सो इन तीनों में वो क्या हुआ? ये मेंबर हमारा सेफ आया। सो ओवरऑल हमारा मेंबर सेफ हो गया। लास्ट में हम लोगों ने चेक कर लिया उसे स्लेंडरनेस रेशियो के लिए भी, तो यहाँ भी हमारा मेंबर सेफ आ गया। सो ओवरऑल हमारा ये कनेक्शन, ये वाला जो मेंबर हम लोगों ने जो सिलेक्ट किया है, ये सही सेलेक्ट किया है। अगर यहाँ पर किसी भी पॉइंट पर, किसी भी स्टेप पर, इधर जो हम लोगों ने 3 मोड ऑफ फेल्योर चेक किए या फिर स्लेंडरनेस रेशियो, किसी भी पॉइंट पर अगर हमारा सेक्शन फेल होता तो हम लोग क्या करते? फिर जो हमारा सी वाला सेक्शन था वहां पर, जिसे हम लोगों ने नहीं लिया था, जो अनइकोनॉमिकल हो रहा था अभी, तो अगर इसमें कोई फेल होता तो फिर हम लोग वो वाला सेक्शन अडॉप्ट करते हैं और वापस से ये सारा प्रोसेस हम लोग रिज्यूम करते हैं, वापस से करते हैं। ओके, तो इस तरह से कुछ हमारा सॉल्व किया जाता है इस तरह। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, दैट विल बी बेस्ड ऑन द लग एंगल। ओके, सो थैंक यू।